नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं बहुत ही सुंदर कथा लेकर आप सभी के समस्त। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग के उत्तरार्ध में धरती पर धर्म का ह्रास होने लगा था। लोग यज्ञ हवन तो करते, लेकिन उनमें दिखावा और अहंकार अधिक था। पितरों का स्मरण केवल औपचारिकता बन गया था। लोग भूलने लगे थे जिन पितरों के कारण उन्हें जन्म मिला है। उन्हीं के ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध और तर्पण करना आवश्यक है। स्वर्गलोक में जब यह स्थिति देखी गई तो पितरों ने धर्मराज से प्रार्थना की, हे धर्मराज, पृथ्वी पर लोग हमें भूलते जा रहे हैं। हमारे वंशज अब तर्पण और श्राद्ध नहीं करते। हम भूखे प्यासे यहीं प्रतीक्षा करते रहते हैं। यदि यह स्थिति रही तो आने वाले युगों में पितृ ऋण की परंपरा लुप्त हो जाएगी। धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, हे चित्रगुप्त, तुम तो समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हो। हमें कोई ऐसा उपाय बताना होगा जिससे लोग पुनः पितृपक्ष में श्रद्धा से अन्न जल अर्पित करें। चित्रगुप्त ने अपने लेखे का एक मोटा ग्रंथ खोला। उसमें उन्होंने बताया कि जब कोई प्राणी शरीर त्याग कर यमपुरी आता है तो उसकी आत्मा पृथ्वी लोक के संस्कार और आहार की स्मृतियों से बंधी होती है। यदि वंशज श्राद्ध नहीं करते तो आत्मा अधूरी और व्याकुल बनी रहती है। यह सुनकर धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, तो ऐसा उपाय होना चाहिए कि पृथ्वी पर जो वंशज श्राद्ध करे वह अर्पित भोजन सीधे पितरों तक पहुंच सके। लेकिन यह कार्य केवल देवता या गंधर्व नहीं कर सकते, क्योंकि वे पृथ्वी पर साधारण मनुष्यों की भांति विचरण नहीं कर सकते। हमें कोई ऐसा जीव चाहिए जो पृथ्वी पर सर्वस्व मिले और हमारे संदेशवाहक का कार्य कर सके। चित्रगुप्त ने ध्यान लगाकर विचार किया। तभी उनके मन में कौवे का स्मरण आया। कौवा ऐसा पक्षी है जो मृत्यु, स्मृति और पितरों का प्रतीक माना जाता है। कौवा हर जगह सहज ही दिखाई देता है। उसकी तीव्र दृष्टि और श्रवण शक्ति होती है और वह समूह में रहता है। चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, कौवा पितरों का दूत बन सकता है। यदि मनुष्य अपने घर से पितरों को स्मरण करके कौवे को अन्न अर्पित करे तो वह उसे स्वीकार कर पितरों तक पहुँचाने का प्रतीक बन जाएगा। धर्मराज ने तुरंत देवताओं की सभा बुलाई। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी इस विचार में सहमत हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, कौवे को विशेष वरदान दिया जाए कि वह पितृपक्ष के दिनों में मनुष्यों द्वारा दिया गया अन्न सीधे पितरों तक पहुंचाने का माध्यम बने। जब कौवा भोजन ग्रहण करे तो इसे ऐसा माना जाए कि पितरों ने स्वयं भोजन किया है। यमराज ने कौवे को बुलाकर उन्हें यह वरदान दिया, हे कौओं, अब से पितृपक्ष के दिनों में जब भी कोई मनुष्य श्राद्ध श्रद्धा भाव से तुम्हें अन्न जल और पिंड अर्पित करेगा वह सीधा पितरों तक पहुँचेगा। तुम सब हमारे दूत होगे और मनुष्य के श्राद्ध कर्म को सफल बनाओगे। एक कथा मिलती है। कहते हैं कि एक बार कौओं की इस महिमा की परीक्षा भी हुई। एक गांव में पवित्र हृदय वाला ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता, किंतु एक वर्ष उसके पास अन्न और धन का अभाव हो गया।
उसने केवल जल और तिल अर्पित करके पितरों का स्मरण किया। उस समय कौवे आसपास मंडरा रहे थे, परंतु किसी ने भोजन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वहाँ अन्न नहीं था। ब्राह्मण व्याकुल हो उठा, हे पितरों, मैं दरिद्र हूँ, आपके लिए अन्न नहीं जुटा पाया, कृपया क्षमा करें। धर्मराज ने पितरों के साथ यह दृश्य देखा। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, यह ब्राह्मण तो सच्चे भाव से श्राद्ध कर रहा है। इसके पास साधन नहीं है, किंतु श्रद्धा प्रबल है। कौओं को चाहिए कि वह उसके भाव को स्वीकार करें। तभी एक कौआ वहाँ आया और उसने तिल मिश्रित जल ग्रहण कर लिया। ब्राह्मण प्रसन्न हुआ और बोला, हे पितरों, आपने मेरी श्रद्धा को स्वीकार किया। तब स्वर्गलोक में पितरों ने धर्मराज को धन्यवाद दिया और बोले, अब हम निश्चित हैं, जब तक कौवे पितरों के दूत बने रहेंगे, तब तक हमारी स्मृति पृथ्वी पर बनी रहेगी। श्राद्ध की परंपरा अस्थायी बनाने हेतु धर्मराज और चित्रगुप्त ने एक नियम बनाया। चित्रगुप्त ने कहा, जो मनुष्य पितृपक्ष में श्राद्ध करेगा, कौओं को भोजन कराएगा, उसका पितृ ऋण धीरे धीरे कटेगा। पितरों की तृप्ति से उसकी आयु, स्वास्थ्य और संपत्ति में वृद्धि होगी। लेकिन जो व्यक्ति इस काल में पितरों की उपेक्षा करेगा, उसके कुल में दरिद्रता, क्लेश और अशांति बढ़ेगी। धर्मराज ने घोषणा की, श्राद्ध के दिन बिना कौओं को अर्पण किए श्राद्ध अधूरा रहेगा और कौओं को बुलाना, उसे प्रेम से खिलाना और पितरों का स्मरण करना ही इस अनुष्ठान का प्राण है। यदि कौवा भोजन कर ले तो समझना चाहिए कि पितृ प्रसन्न हुए। इस प्रकार पितृपक्ष में कौओं का विशेष महत्व स्थापित हुआ। एक और कथा के अनुसार प्राचीन काल में करुणेश नाम का एक राजा था। वह दयालु था, किंतु अपने पितरों के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था। पितृ पक्ष आने पर उसके पुरोहितों ने कहा, राजन, श्राद्ध किए बिना तुम्हारा कुल असंतुष्ट रहेगा। परंतु राजा ने उपेक्षा की और बोला, मृत लोग खाकर क्या करेंगे, यह सब व्यर्थ है। उस वर्ष उसने श्राद्ध नहीं किया। कुछ ही दिनों बाद उसके राज्य में अकाल पड़ा, पशु मृत्यु होने लगी, बच्चों में बीमारियां फैलने लगीं। राजा व्याकुल होकर समाधि में गया। वहां उसे स्वप्न में धर्मराज और चित्रगुप्त दिखाई दिए। धर्मराज ने कठोर स्वर में कहा, राजन, तूने पितरों की अपेक्षा की है, इसलिए तेरा राज्य संकट में पड़ा है। पितृपक्ष में कौओं को अर्पण न कराना पितरों का अपमान है। राजा भयभीत होकर बोला, हे धर्मराज, मुझे क्षमा करें, अब मैं पूरे भाव से श्राद्ध करूंगा। जागने पर राजा ने बड़े आयोजन से श्राद्ध किया। उसने ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया और कौओं को भी अन्न दिया। कौओं ने प्रसन्न होकर अन्न ग्रहण किया। उसी रात राजा को फिर स्वप्न आया, जिसमें पितृ प्रसन्न होकर बोले, अब तूने हमें तृप्त किया है, तेरे राज्य में संकट दूर होंगे। अगले ही दिन से राज्य में वर्षा हुई और समृद्धि लौट आई। तब से राजा करुणेश ने प्रतिवर्ष बड़े हर्ष से पितृपक्ष का आयोजन किया। चित्रगुप्त ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य यह ना समझे कि केवल दिखावे से श्राद्ध सफल होता है। पितृ हृदय की भावना देखते हैं। यदि भाव शुद्ध हो तो कौवा स्वयं आकर भोजन करेगा। यदि मन कपटी हो तो चाहे सोने की थाली में अन्न रखो, कौवे नहीं आएंगे। इस कथा से
स्पष्ट होता है कि कौवा पितरों का दूत है। धर्मराज और चित्रगुप्त ने उसे यह अधिकार दिया है कि वह पितृपक्ष में मनुष्यों की श्रद्धा को पितरों तक पहुँचाए। कौवे के द्वारा भोजन स्वीकार करना पितरों की तृप्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से कौवों को अन्न देता है उसके पितृ प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं, किंतु जो इस नियम की उपेक्षा करता है उसे कलेश और पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी एक कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके एक कमेंट से हमारा मनोबल बहुत बहुत बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।